Hello, in this video we will discuss some of the important previous year questions जो CDS में आए हैं. We are already done with one video जिसमें हमने 3 questions देखे हैं, उनका इन एंड आउट क्या और आ सकता है, क्या आया है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था, इसको डिटेल में देखते हैं. ओके, द परसेंटेज बाय विच द मनी the borrower pays back exceeds the money that was borrowed is called as. ठीक है, money the borrower pays back exceeds the money that was borrowed क्या होता है? nominal interest rate. okay, so nominal interest rate is the right answer. now economy के questions देखें तो पहले भी आए हैं, basic questions आते हैं, थोड़े से हम यहाँ देखेंगे. फर्स्टली विल स्टार्ट विद दिस. बैंक रेट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है. रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक को जिस भी रेट पे आरबीआई मनी या फंड्स प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट. ओके, नाउ ऐसा ही एक सिमिलर टर्म और है, क्या है वो? repo rate. now what is repo rate? at which a bank borrows from the RBI. किससे? RBI. बट कैच क्या है इसमें? बोरो करता है RBI से कोई कमर्शियल बैंक अगेंस्ट दी कोलेट्रल. ठीक है, अगेंस्ट दी कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नाउ जनरली ये जो रहता है इनमें डिफरेंस क्या है रेपो रेट और बैंक रेट में? सो फर्स्टली हमने देखा कि कोलेट्रल होता है, सेकेंडली नाम से पता चल रहा है रीपरचेज. ठीक है, तो जो बैंक रेट होता है उसमें कोई रीपरचेजिंग एग्रीमेंट नहीं होता है. ठीक है, किसमें? बैंक रेट में. बट किसमें होता है? रेपो रेट में होता है. तो ये कौन सा रेट है जिस पे आरबीआई परचेज करेगा? ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म, इतना याद रखना है, बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, रिवर्स रेपो रेट. नाउ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट हमें पता है, रिवर्स मतलब रेट एट विच बैंक कीप्स देयर एक्सेस फंड्स. ठीक है, बैंक्स जो भी है अपने एक्सेस फंड्स रखता है कहाँ पे? आरबीआई. आरबीआई में अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है, दैट इज़ रिवर्स रेपो. जो कमर्शियल बैंक है, रेपो में क्या था? जो आरबीआई रख रहा है, आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को. ठीक है, और रिवर्स रेपो जो कमर्शियल बैंक के जो फंड्स हैं वो कहाँ पार्क हो रहे हैं? आरबीआई में. ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड जो कमर्शियल बैंक दे रहा है आरबीआई को और उसके ऊपर जो उन्हें मिलेगा रिवर्स रेपो, जो कि ऑब्वियसली हमेशा कम होगा किससे? रेपो रेट से. ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म, CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो कोई भी बैंक रखेगा रिजर्व्स की तरह. ठीक है, आरबीआई में विद द आरबीआई रिजर्व्स जो रखेगा कोई भी बैंक. ठीक है, दिस इज कैश रिजर्व रेशियो, percentage of deposits that a bank has to keep as reserves with the
RBI, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, नाउ इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस पहले आए हैं, बेसिक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सो आया है पहले, कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? सो द आंसर इज एडम स्मिथ। ये आगे क्वेश्चन में भी दिख जाएगा, सेम क्वेश्चन। एडम, ADAMSMITH, एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट हम टर्म्स देखें जो आए हैं, किसमें, मैच द फॉलोइंग टाइप में आए थे, ठीक है। स्मॉल डेफिनेशन था, आपको मैच करना था कि ए है तो उसका 3 के साथ, B is 2, इस टाइप से। डेफिनेशंस किसकी थी? डिओपली, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। क्या होता है? ड्यू, पता चल रहा है नाम से ही कितना, ऐसा कोई मार्केट जिसमें बस 2 फर्म्स हो, 2 कंपनीज हो, ठीक है, दैट इज डिओपली। मोनो इज 1, तो ऐसा कोई मार्केट जहाँ पे बस कोई एक सिंगल सेलर ही हो, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शंस हो कुछ ऐसे जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और प्लेयर्स को मार्केट में एंटर करने से, ठीक है। सो दिस इज 1 सेलर। ओलिगोपोली क्या होता है? ऐसा मार्केट जहाँ पे मोर देन 1 सेलर्स हो, ठीक है, इज ओलिगोपोली। नाउ ये जो मैंने तीनों चीज़ें बोली, ये NCERT की डेफिनेशंस हैं, सेम वे में जो मैंने बोला है। तो अगर आता है तो ये डेफिनेशंस ऐसे आती हैं कि 2 फर्म्स है मार्केट में, 1 है मोनोपोली, मोर देन 1 है इज ओलिगोपोली, ठीक है। दिस इज इनफ, जो आसपास क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। मिल्पा एंड लडांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर, किसके? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिक्स फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो द करेक्ट आंसर इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे पहले भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखते हैं किस नाम से। वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम इज जूम कल्टीवेशन, ठीक है। ये कहाँ पे बोलते हैं जूम कल्टीवेशन? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। बाकी और क्या क्या नाम है, कहाँ बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के? 2 नाम बताएं। मिल्पा, ये कहाँ बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। ओके, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। बाकी और नाम, रे, कहाँ पे? वियतनाम में, ठीक है। देन तमराई, टी से तमराई, और साउथ एशियन कंट्री टी से थाईलैंड। चेना, CHENA। तो अभी चाइना किसके साथ बहुत रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है? श्रीलंका, ठीक है। तो चेना, श्रीलंका। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है यहाँ पे। हम्बनटोटा पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, और वीडियोस में देखेंगे, विल सी जब डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस।
ओके, देन रोका कहाँ, ब्राज़ील, आर से स्टार्ट, ब्राज़ील में भी आर, ठीक है, रोका ब्राज़ील। नाउ लदांग, जो क्वेश्चन में था, कहाँ पे, इंडोनेशिया, ओके, देन सो दिस इज इट। नाउ टर्म्स जो हैं, ये जो क्वेश्चंस में दी हैं ये भी पहले आई हैं। अब ये सेम वे जो लास्ट क्वेश्चन में था, मोनोपोली वगैरह कैसे डेफिनेशन, वन लाइनर डेफिनेशन एंड मैच द फॉलोइंग में, उस तरीके से देते हैं। नाउ व्हाट इज, विल स्टार्ट विद मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड मतलब सारी चीज़ें मिक्स। क्या मिक्स, एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसमें एक ही फार्म में काफ़ी चीज़ें हों। क्या काफ़ी, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप के साथ लाइव स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, ओके, फिशरीज़, जो भी और चीज़ें हैं एक्सेट्रा, ये सब। क्यों, अब ये सब मेन इनका एम है सबसिस्टेंस फार्मिंग करना, ठीक है, तो सबसिस्टेंस इज द ऑब्जेक्टिव इसमें, ओके, तो ये मिक्स फार्मिंग है। नाउ मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होता है। नाउ मिक्स क्रॉपिंग सेम चीज़ है, मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग, सो द आंसर इज नो। मिक्स क्रॉपिंग में एरिया अच्छे से यूज़ किया जाता है फार्म का, ठीक है, सपोज़ ये एरिया है, इसी में क्रॉप्स हैं पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स लगा दिए हैं, ओके, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, नाउ ट्रक फार्मिंग, तो ट्रक फार्मिंग नथिंग स्पेशल, कमर्शियल फार्मिंग होता है जिसमें वेजिटेबल्स कई सारे लगा दिए एक जगह पे जो सूटेबल हो उन वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, देन यहाँ प्रोडक्शन हुआ और जो भी मार्केट प्लेस है वहाँ इन्हें ले जाया जाता है, ठीक है, कोई सपोज़ दूर जगह है वहाँ लेके गए, यहाँ बहुत सारा क्वांटिटी में लगाने के बाद, तो दिस इज़ सिंपली ट्रक फार्मिंग। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, सपोज़ कोई फर्म है या कोई एक पर्सन है, ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ा सा फार्म है, तो उसमें कोई सिंगल क्रॉप लगाएंगे बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, कोई भी एक फर्म जो कि सिंगल क्रॉप लगा रहे हैं एक बड़े फार्म पे, दिस इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या हो सकता है, लाइक टी, कॉफ़ी, कॉटन, ठीक है, ये सब, सो दिस इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, लेट्स मूव ahead. Now which of the following water bodies separates the Andaman and Nicobar Islands? Gulf of Mannar, 10-degree channel, 11-degree channel or Park Strait? Okay, if you know the answer, comment में बताओ, otherwise we will discuss this in our next video, ठीक है, उसके बाद वहाँ कंटिन्यू करेंगे। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको ऐसे दिख रहे होंगे वो डेफिनेटली कम दिख रहे होंगे, बट हम सेम क्वेश्चन से ही जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, या पॉसिबिलिटी है,
क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का, तो उस वे में देख रहे हैं। ठीक है, सो विल सी दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू नो द आंसर बताइए नीचे। पहले आया है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।